गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आप सभी कक्षा 6, 7 व 8 के विद्यार्थीगण, आज मैं अनुवाद प्रकरण शुरू किया हूँ। आप सभी पूर्ण मनोयोग से इसको लिखें और अभ्यास साथ ही साथ करते चलें। अनुवाद की परिभाषा सर्वप्रथम लिखे हुए हैं, उसके बाद अनुवाद किया गया है। जैसे वह पत्र लिखता है, सह पत्रम लिखत। फिर दूसरा अनुवाद दूसरी प्रक्रिया से किया गया है, सह लिखति पत्रम, लिखति सह पत्रम और पत्रम सह लिखति। ये चारों प्रकार से जो अनुवाद किया गया है वह सब सही है, क्योंकि संस्कृत अनुवाद में कर्ता, क्रिया, कर्म आदि शब्दों के प्रयोग में किसी निश्चित क्रम की अनिवार्यता नहीं होती है। इसमें और विषयों की तरह नहीं है। ये चारों प्रकार के अनुवाद जो किए गए हैं ये सब सही हैं। तो इसको मिटाएं। और वीडियो ऐसे चलते रहेगा, बंद नहीं होगा। बच्चों, इसको आप सभी लोग नोट कर लीजिए। उसके आगे हम आगे निरंतर लिखाते चल रहे हैं। क्या रहे हैं इसको मिटा रहे हैं, मिटाने के बाद पूरा
रहे हैं।
तो हम आज आप लोगों को जो है अनुवाद के विषय में बता रहे हैं। हमने परिभाषा दिया है, एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने की प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं। अनु माने पीछे, वाद माने बोलना। इसमें वद धातु से मिलकर के बना है वाद। वाद माने वद माने बोलना या वाद माने दोनों एक ही है, बोलना। अनु माने पीछे, वाद माने बोलना, अनुवाद हुआ। एक भाषा को दूसरी भाषा में इसको हम परिभाषित कर दिए हैं कि एक भाषा को दूसरी भाषा में बदलने की प्रक्रिया को अनुवाद कहते हैं। संस्कृत में अनुवाद कर्ता, क्रिया, कर्म आदि शब्दों के प्रयोग में किसी निश्चित क्रम की अनिवार्यता नहीं है और भाषाओं की तरह अनुवाद करते समय इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है कि पहले कर्ता फिर क्रिया उसके बाद कर्म, या कर्ता कर्म क्रिया। आप कर्ता कर्म क्रिया को चाहे आगे रखें, चाहे बीच में रखें, चाहे पहले रखें, अनुवाद आपका गलत नहीं हो सकता है। जैसे मैंने बताया कि सह पत्रम लिखत, वह पत्र लिखता है, तो इसको पहले कर्ता कर्म क्रिया, तो फिर इसको आप परिवर्तित करके इस प्रकार से लिख सकते हैं, सह लिखति पत्रम। यहाँ कर्ता पहले, फिर क्रिया, बाद में कर्म। अब इसी को इसी क्रम में कर लीजिए। सह लिखति पत्रम या लिखति सह पत्रम, अनुवाद आपका गलत नहीं होगा। ऐसी व्यवस्था और किसी भाषा में नहीं है। इसी क्रम में आता है पुरुष, जो अनुवाद का ही एक नियम है। इसकी परिभाषा है पुरुष की, वे संज्ञा या सर्वनाम शब्द जो बात कहने वाले, सुनने वाले या जिसके विषय में बात की जा रही है के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें पुरुष कहते हैं। पुरुष तीन होते हैं, प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष व उत्तम पुरुष। प्रत्येक पुरुष के तीन वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। प्रथम पुरुष में सभी संज्ञा और सर्वनाम शब्द आते हैं, जैसे सह तौ ते, सा ते ता या तत्ते तान, बालकः बालको बालका, रमा रमेश। कोई भी
संज्ञा या सर्वनाम शब्द प्रथम पुरुष के अंतर्गत आते हैं। मध्यम पुरुष जिससे प्रत्यक्ष रूप से बातें की जाती हैं उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। जैसे केवल इसमें त्वम युष्मत शब्द आता है और आपको इसमें कुछ भी आगे पीछे नहीं बढ़ाना है, केवल युष्मत शब्द जो है वह मध्यम पुरुष होता है। अब जो भी आप लोगों को हमने लिखाया है उसको आप ध्यान से पढ़ लेंगे। पढ़ लेने के पश्चात आपको और सरल लगेगा समझने में और आपको इसको समझने में आसानी हो जाएगी। आगे हम आपको फिर अनुवाद के विषय में बताएंगे। पढ़ाई पर एकाग्रचित होकर के हमेशा ध्यानपूर्वक पढ़ें, पढ़ाई पर ध्यान दें। धन्यवाद।